जी तो मुस्लिम समाज को बनवाने में लगे हैं और उनका कोई काम नहीं है। मुस्लिम समाज तो ख़त्म करने के चक्कर में लगे हैं। उन्होंने आजम खान को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने इरफान सोलंकी को ख़त्म कर दिया है। गए थे जेल में? नहीं, जेल में मिलने आए थे तो वो तो पहले फंसाते हैं फिर जाते हैं मिलने। उनके बाद पहले तो उन्होंने फंसा दिया, उनके पूरे परिवार को बंद करा दिया उन्होंने आजम खान के। बहन जी ने बहुत सारे टिकट दे दिए मुस्लिम समाज को। भैया बहन मायावती की मेरठ की चुनावी जनसभा खत्म हुई है। लोग जो हैं लगातार यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। कहाँ से आए बाबा आप? ग्राम नंगला से कुछ आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेरू सिंह बौद्ध है। क्या कहना है आपका मेरठ में इस बार? हमें मेरठ में इस बार ये कहना है कि हमें बीएसपी को जिताना है। मायावती को हम जो है अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जबरदस्ती मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितनी सीट आ रही है इस बार? हाँ? कितनी सीट आ रही है? कम से कम मैं बता रहा हूँ 80 सीट 70 सीट हमारी है। जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा महेश कुमार जाटव नाम है जी। क्या, कहाँ से हैं आप? मैं गांव मुजफ्फरनगर सैनी, जिला मेरठ से हूँ। क्या लग रहा है इस बार मेरठ सीट पे क्या होने वाला है? इस मेरठ सीट पे ये लग रहा है जो योगेश वर्मा जो सपा पार्टी से है, मुझे लगता है वो हवा में उड़ जाएंगे अब, क्योंकि दलित समाज आज भी बहन जी के साथ ही है। और अखिलेश यादव ने दलित समाज देखते हुए योगेश वर्मा को टिकट दिया, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे चारों तरफ घूम रहे हैं तो उनके पीछे कोई जनता नहीं है, इसलिए वो हार रहे हैं। और हमारा देवर त्यागी जी वे जीत रहे हैं। पर ये जो सुनीता वर्मा है, उन्होंने ब्रैकेट में अपने लिखा हुआ है जाटव, तो बता रही है कि मैं जाटव हूँ। वो बेशक लगाए, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हम मानते हैं कि वो हमारे समाज से हैं, लेकिन आज भी पूरा समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या पूरे इंडिया का समाज आज बहन जी के साथ ही खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक सिंह बौद्ध है। अभी आपने जो ये सुनीता वर्मा जी के लिए कहा, कहने के लिए तो समाज से वो हमारी है और बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे समाज से जब हमने उसे मेयर बनवाया था। अब हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। रही बात है, मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, और बोलना मत, मीडिया के लोगों से मैं कान खोल के सुन लो। मीडिया के लोगों, आज जो इतनी भ्रामक खबरें जो छाप रहे हैं, आज जो अखबार में छापा है कि बहुजन समाज पार्टी तो जो है फाइट में ही नहीं है। किसने छाप दिया ये? यहाँ दैनिक जागरण में छप रहा है, अमर उजाला में छप रहा है। मेरे पास जो है बोल लो मत। दैनिक जागरण वाले मेरे पास हैं, जो अमर उजाला मेरे पास है, वो जो मेरा भांजा है। मुस्लिम समाज क्या कह रहा है ये बता दो। मुस्लिम समाज जो है, हम यहाँ मुस्लिम समाज में यहाँ हम काम कर रहे हैं, लेके जहाँ से ये बाईपास के परली तरफ जो है एक लखवाया गांव है, मुरलीपुर गांव है, और वहाँ से लेकर के ये जहाँ तक भी हापुड़ का क्षेत्र है, वहाँ मुरादपुर है, और ये गांव सब हम गए हैं। मुस्लिम समाज सब बहन जी के साथ है, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप बताइए मुझे क्या नाम है? एक मिनट, क्योंकि उन सब पता है कि अगर इन लोगों से जो हाजी याकूब के साथ में जो अत्याचार करा गया है और मुस्लिम भाइयों के साथ जो अत्याचार करा गया है, उसका बदला लेगी जो है बहुजन समाज पार्टी लेगी। और ये ही जितने भी दलित समाज हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गाड़ी आ रही है, ये दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा समीकरण खराब कर दिया। अभी बहन जी ने ये जो बात बोल ली है कि यहाँ से जो है चरण सिंह त्यागी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी इतनी सारी वोट। देवव्रत त्यागी? हाँ, वो देवव्रत त्यागी। चरण सिंह पहले मैं भूल गया, एक बार वहाँ से लड़ा था बागपत से। तो ये मुझे क्या नाम है आप? सुनील कुमार जाटव नाम है सर। क्या लग रहा है आपको दलित समाज कहाँ जाने वाला है, क्योंकि सामने भी जाटव प्रत्याशी सपा से? जी, हम लोग जो हैं, जो जाटव समाज है, वो किसी और प्रत्याशी पर ध्यान नहीं देता। जाटव समाज केवल बहुजन समाज पार्टी पर ध्यान देता है, और बहुजन समाज पार्टी को ही वो अपना वोट देगा। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, केवल हाथी का सिंबल दिखाई देता। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम परवेज आलम है, पूर्व महानगर अध्यक्ष हूं बहुजन समाज पार्टी का। पूर्व महानगर अध्यक्ष बहुजन समाज। जी। तो हाजी जी तो पिछली बार 4000 वोटों से जो हैं वो हार गए थे, हराए गए थे, जो भी कहते, वो भारतीय जनता पार्टी ने मशीनरी के द्वारा हराया था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज, दलित समाज चट्टान की तरह साथ खड़ा है उनके। दलित समाज तो खड़ा है, उसका तो मुझे पता है, क्योंकि हाथी पे डालता है वो। मुस्लिम समाज भी चट्टान के साथ खड़ा हूँ। मैं खुद मुस्लिम समाज का आदमी हूँ, ये सारे भाई मुस्लिम समाज के लोग हैं। आज यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज लोग आए थे। दलित समाज के बाद में अगर दूसरे नंबर पर कोई लोग यहाँ आए तो मुस्लिम समाज के लोग आए। ये बताइए कि अखिलेश जी तो मान के चलते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट मुझे मिल जाएगा। अखिलेश जी तो मुस्लिम समाज को बनवाने में लगे हैं और उनका कोई काम नहीं है। मुस्लिम समाज तो ख़त्म करने के चक्कर में लगे हैं। उन्होंने आजम खान को ख़त्म कर दिया है,
उन्होंने इरफान सोलंकी को खत्म कर दिया है। मिलने गए थे जेल में अभी? नहीं, जेल में मिलने चुनाव आए थे तो वो तो पहले फंसाते हैं फिर जाते हैं मिलने उनके बाद। पहले तो उन्होंने फंसा दिया, उनके पूरे परिवार को बंद करा दिया उन्होंने आजम खान के। अच्छा, बहन जी ने बहुत सारे टिकट दे दिए मुस्लिम समाज को, भैया बरेली में भी दिया, बरेली नहीं, रामपुर मुझे मिल जाएगा। अखिलेश जी तो मुस्लिम समाज को मरवाने में लगे हैं और उनका कोई काम नहीं है। मुस्लिम समाज तो ख़त्म करने के चक्कर में लगे हैं। उन्होंने आजम खान को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने इरफान सोलंकी को खत्म कर दिया है। मिलने गए थे जेल में अभी? नहीं, जेल में मिलने चुनाव आए थे तो वो तो पहले फंसाते हैं फिर जाते हैं मिलने उनके बाद। पहले तो उन्होंने फंसा दिया, उनके पूरे परिवार को बंद करा दिया उन्होंने आजम खान के। अच्छा, बहन जी ने बहुत सारे टिकट दे दिए मुस्लिम समाज को, भैया बरेली में भी दिया, बरेली नहीं, रामपुर मुरादाबाद, इधर आपका हरिद्वार में दिया, मेरठ में तो अब त्यागी जी हैं। तो सपा के लोग परेशान हैं इस बात से कि मुस्लिम को टिकट क्यों? मुजाहिद साहब हाँ, वहाँ मुरादाबाद में रामपुर में है। जी जी जी। तो अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, सपा के समर्थक, वो परेशान है कि बसपा ने क्यों दिया इतना टिकट। नहीं, कहाँ दिया टिकट? बहन जी ने तो जाति के आंकड़ों के हिसाब से सबको टिकट दी गए हैं। जिसकी जितने जंग के हिसाब भारी थी उसको वहाँ टिकट दे दिया। यहाँ पे त्यागी थे 2.25 लाख, यहाँ त्यागी जी को दे दिया। वहाँ ठाकुर थे कैराना में, ठाकुर साहब को दे दिया। प्रजापति थे मुजफ्फरनगर, प्रजापति जी को दे दिया मुस्लिम समाज को। जी जी, पिछली बार यहाँ मुस्लिम समाज को, क्योंकि यहाँ मांग कर जीत ही गए थे एक तरह से। जी जी, बिल्कुल 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 जीत रहे थे वो तो। सर आपका नाम बताइए। हाजी हनीफ साहब। हाजी हनीफ साहब। अच्छा, आपका क्या इस बार आकलन है चुनाव को लेके, क्योंकि हाजी याकूब कुरैशी साहब साथ आए हैं? जी, हाजी याकूब साहब साथ आए हैं तो मुस्लिम समाज एक तरफ हो गया है पूरा। दूसरी बात यह है कि मुसलमान चाहता है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव हमें इससे योगेश वर्मा से कोई वो नहीं है, क्योंकि एक बिरादरी है वो, ये मुखिया हैं। अब जो दलित समाज है वो बिरादरी के साथ नहीं, मुखिया के साथ में है। तो हाथी निशान देखता है। जी जी, वो निशान से दलित समाज के लोगों से बात करिए, कोई लेना देना नहीं है, हाथी से निशान दिख रहा है। बस नीला झंडा हाथी निशान है, वो उसके साथ है। क्या नाम है सर आपका? शफीकुर रहमान सर। क्या कहेंगे रहमान साहब की इस बार चुनाव जो है, अखिलेश यादव जो हैं वो जाटा प्रत्याशी दे रहे हैं एक जनरल सीट पे, और उनका एक तरह से इशारा ये भी है कि जाटा वोट थोड़ा कटे तो ऐसा कुछ नहीं है, बौखला रहे हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। मैं आपको बता दूं, सब समाज बहन जी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। हम 19 में भी जीते थे, हम 24 में भी जीतने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। और सुनीता वर्मा तो पूर्व मेयर हैं, जीती थी। देखिए, बीएसपी ने उन्हें मेयर बनाया था, बीएसपी ने उन्हें विधायक बनाया। इस बार परिवर्तन है, समाज बहन जी के साथ खड़ा है। बहन जी ने यूनिवर्सिटी दी, ताज हाईवे दिए, और बहन जी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कराया। लाइन ऑर्डर बहन जी का बहुत मजबूत था। सब लोग रो रहे हैं आज, बहन जी को याद कर रहे हैं। हम लोग बिखर गए थे, आज हम लोग सब साथ हैं, बहन जी के साथ हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ परचम लहरा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। एक सवाल निकलता है कि अखिलेश जी की जब सरकार बनी थी 2012 में, सरकार बनने के तुरंत बाद ही, पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो, मुजफ्फरनगर दंगा हो कैसे गया उनके कार्यकाल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी बौखलारी है, वो कहीं भी नहीं है। और हमने हमेशा सब समाज को जोड़ने का काम किया। बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे ज्यादा लाइन ऑर्डर बहन जी का मजबूत रहा है। कैसा लगा आपको शासनकाल बहन जी? बहन जी का बहुत बढ़िया शासन रहा, ऐसा नहीं है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं आप, लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया था बहन जी का। हमने ताज हाईवे, यूनिवर्सिटी, काशीराम योजना, अमन चैन था, बहुत शांति थी, बहुत अमन चैन था, आज भी अमन चैन। जी कह रहे हैं कि हमने अब गुंडे मवालियों को सबको जेल के पीछे भिजवा दिया, कानून का है। ये तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। देखो ना, हिंदू निकलता है ना मुसलमान निकलता है, माँ के पेट से इंसान निकलता है। हर समाज बहन जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इशारों में एक भाषण दिया है, बयान किया है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का। वो कह रहे हैं कि जी सब कुछ जो है वो एक ही तबके को दे दिया जाएगा, और वो इशारों में कुछ बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो 2014 में बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि हम नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी दी है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। और देवदत्त त्यागी जो एक सम्मानित परिवार से है, उनका परिवार IPS और वकील। मैं आपको बता दूं, इस परिवार में दामन में दाग नहीं है, यह सम्मानित परिवार है। और बसपा यहाँ परचम लहरा रही है, BSP परचम लहरा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनाम अंसारी है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरठ का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी ने हराया है तो बहुजन समाज पार्टी ने हराया है। 1995 के अंदर अयूब अंसारी साहब मेयर बने, उसके बाद हाजी शाहिद अखलाक साहब मेयर बने, फिर हाजी शाहिद अखलाक साहब MP बने, फिर सुनीता वर्मा जी यहाँ पर मेयर बनी। तो ये इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने हराया है। पिछली बार हमारा 2019 का चुनाव जो लोकसभा का था, वो हमें बेईमानी करके 4000 वोटों से हरा दिया गया, 4700 वोटों से। लेकिन इस बार हमने बहन जी ने त्यागी समाज को टिकट देकर ये दिखाया है कि जो 2 लाख त्यागी समाज की वोटें हैं भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी, वो 2 लाख वोटें भारतीय जनता पार्टी कम हो जाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी पे 3,90,000 वोटें रह जाएंगी। बड़ी संख्या मुस्लिम त्यागी की भी तो है यहाँ पे आपकी सीट पे।
तमाम मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, बहन कुमारी मायावती के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा रहा है तो केवल बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी देवव्रत त्यागी हरा रहे हैं और कोई नहीं हरा रहा। क्योंकि समाजवादी पार्टी को कभी भी 2 लाख से ऊपर वोटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहीं कहीं भीड़ में नहीं है, कहीं कहीं वो भीड़ का एक हिस्सा है, वो कहीं दौड़ में नहीं है, वो सब बेकार की बात है। क्या कहना चाह रहे हैं जी आप? जी, तो आप देख सकते हैं कि जो जनता है सवाल कर रही है, आज पब्लिक सवाल कर रही है कि 5 साल मेयर बने आप, मेयर बनने के बाद में आप कहाँ थे? किसी ने कोई चेहरा नहीं देखा, जनता ने कोई चेहरा नहीं देखा, जनता को काम नहीं हुआ है, ना मुस्लिम समाज के ना जाट समाज के, किसी को कोई काम नहीं हुआ है। आज फिर 5 साल बाद फिर आगे खड़ा हुआ तो पब्लिक जनता सवाल पूछती है पहले कहाँ थे, आज कहाँ हो। एक बात ये भी बता दूं मैं आपको कि जब सुनीता वर्मा मेयर बनी थी तब भी हाजी जी उनके साथ थे। जो उनका चुनाव प्रचार था तब हाजी याकूब कुरैशी ने सुनीता वर्मा का साथ दिया था, लेकिन जब हाजी याकूब कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे, जब उनको साथ सुनीता वर्मा का चाहिए था, उस समय हुआ ये कि योगेश वर्मा जी बुलंदशहर से टिकट लेके आगे लोकसभा का, और सुनीता वर्मा जो है उन्होंने अपना समय मेरठ में नहीं बिताया हाजी जी के साथ, और मेरठ में उनका साथ नहीं दिया, जबकि वो बुलंदशहर में प्रचार में योगेश वर्मा जी के व्यस्त रही। तो ये सारे समीकरण हैं जो कि इस वक्त देवव्रत त्यागी जी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो समीकरणों से ज़्यादा अव्वल होते हैं। परिणाम क्या निकल के आएंगे, वो जो जीत की कुंजी है वो सीधे तौर पर मेरठ के मुस्लिम वोटर के हाथ में है, क्योंकि उनको ये बात पता लग चुकी है एक तरफा कि जो दलित समाज है वो हाथी पर ही वोट डालता है और उनका वोट जो है वो टस से मस नहीं होगा। अब अगर जो वोट है मुस्लिम समाज का वो अगर हाथी की तरफ आता है तो इस बार आपको बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर हारा हुआ नजर आ सकता है। वैसे भी अरुण गोविल बहुत मजबूत प्रत्याशी है नहीं। बने रहिए हमारे साथ, और भी रिपोर्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।